नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर वीडियो। तो जैसा कि आप सब ने देखा कैसे दिल्ली इलेक्शंस में बीजेपी ने भारी बहुमत से रूलिंग आम आदमी पार्टी को हराया और एक बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी ने असेंबली पोल्स में 48 सीट्स जीती, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीट्स ले पाई। पर ऐसा हुआ कैसे कि आम आदमी पार्टी का 10 साल लंबा रेन अचानक ख़त्म हो गया? तो आज हम जानेंगे टॉप 5 रीजंस वाई आम आदमी पार्टी लॉस्ट इन दिल्ली। 2021 में आए दिल्ली लिक्वर पॉलिसी में इनकम जनरेट करने के लिए ठेकों का प्राइवेटाइजेशन करा गया और लिक्वर पर डिस्काउंट दिया गया। पर ये कुछ चेंजेस एलजी की अप्रूवल के बिना करी गई थी और काफ़ी मनी लॉन्ड्रिंग का भी ईडी की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ, जिसके कारण कई आम आदमी पार्टी लीडर्स जैसे कि मनीष सिसोदिया, विजय नायर को अरेस्ट किया गया। जब स्कैम लोगों के सामने आया तो आम आदमी पार्टी की इमेज पर काफ़ी ठेस पहुंची। ना सिर्फ लिक्वर स्कैम की अरेस्ट, बल्कि सीएम रेसिडेंस की ओवर द टॉप रेनोवेशन की वजह से भी अरविंद केजरीवाल की क्रेडिटेबिलिटी पर सवाल उठे। शीश महल एंड लिक्वर स्कैम वो द टू मेजर पॉइंट्स जिसको ओपोजिशन ने काफ़ी पॉइंट आउट करा और जनता को भी ये चीज़ें काफ़ी खली। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली को रूल कर रही है। इसके बावजूद भी पोल्यूशन, वाटर क्लॉगिंग, हाइजीन और इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ खास काम नहीं हुआ। मॉनसून के दिनों में इवन सम साउथ दिल्ली एरियाज लाइक साकेत के मेट्रो स्टेशन के आसपास 1 से 1.5 मीटर तक पानी जमा हो जाता है। यमुना नदी का प्रदूषित रहना आम आदमी पार्टी की नाकामी और पुअर मैनेजमेंट को साफ साफ दिखाता है। केजरीवाल हर बार एक्सक्यूज़ देते थे कि सेंटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें काम नहीं करने दे रहे। एज अप्रूवल ऑफ एलजी इज़ रिक्वायर्ड टू पास बिल्स इन दिल्ली, केजरीवाल को नए रूल्स लागू करने में दिक्कत आ रही थी। कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट उन्होंने पोल्यूटेड यमुना वाटर केस में दी थी कि हरियाणा उनके पानी में जहर डाल के देता है। इसी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल को हटाने के लिए जनता ने उसी पार्टी को चुन लिया जो सेंटर और हरियाणा में है, यानी कि बीजेपी। ना सिर्फ आपका खराब ट्रैक रिकॉर्ड, बल्कि बीजेपी का सोचा समझा प्रचार भी आम आदमी पार्टी की हार का जिम्मेदार है। हिंदुत्व कार्ड खेलने के बजाय बीजेपी ने विकास और तरक्की की बात करी। केजरीवाल सरकार की खामियों को लोगों के आगे उजागर करके बीजेपी ने अपनी जीनियस कैंपेनिंग से दिल्ली के वोटर्स को एक ट्रस्टेबल ऑप्शन दिया। बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीजन पर नहीं बल्कि स्कीम्स के बलबूते पर वोटर्स को अपील कर रहा था और शायद वोटर्स पे स्ट्रेटजी काम करी। रीज़न 5, नो कांग्रेस अलायंस। आप सोचेंगे कि कांग्रेस जो खुद इलेक्शन में एक सीट तक नहीं जीत पाई, वो आम आदमी पार्टी की हार की जिम्मेदार कैसे है? पर ऐसा ही है दोस्तों। हरियाणा इलेक्शन में सोलो जाकर आपने कांग्रेस के साथ को खो दिया, तो इसका असर दिल्ली इलेक्शन में उन्हें देखने को मिला। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वोट मार्जिन बहुत नैरो रहा। यहाँ पर कांग्रेस कैंडिडेट्स ने वोट तोड़ने का काम किया। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। न्यू दिल्ली सीट से केजरीवाल सिर्फ 4089 वोट से हारे। उसी सीट पे कांग्रेस के संदीप दीक्षित 4568 वोट्स लाए। दिल्ली के एक्स डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सिर्फ 675 वोट से हारे, जबकि जंगपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के कांग्रेस कैंडिडेट फरहाद सूरी 7350 वोट्स लेकर आए। इमेजिन, अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी अलायंस होता और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती तो शायद कई सीट्स पे आम आदमी पार्टी दावेदारी बना सकती थी, पर ऐसा हो ना सका। तो ये थे रीज़न ऑफ वाई आम आदमी पार्टी लॉस दिल्ली इलेक्शन। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कि बीजेपी इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करती है और इस हार से आम आदमी पार्टी की इमेज पर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा अगर और कोई रीजंस हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।